आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखेंगे उसका नाम है मेलेफिसेंट पार्ट 2। अगर आपने अभी तक मेलेफिसेंट पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पहले उस पार्ट को देख लें, तभी आप दूसरे पार्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। और अब स्टार्ट करते हैं मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कुछ लोग उसी जादुई जंगल में आते हैं जहां पर मेलेफिसेंट रहती है, और वो लोग वहां से कुछ क्रिएचर्स को चुराने की कोशिश कर रहे थे। और इसी दौरान वहां पर मेलेफिसेंट भी आ जाती है। मेलेफिसेंट वहां पर जो टोटल 3 लोग आए थे उनमें से 2 को तो पकड़ लेती है, लेकिन तीसरा वहां से वो क्रिएचर चुराकर दूर जंगलों में भाग जाता है जहां पर ग्लोइंग फ्लावर्स निकले हुए थे। वो आदमी वहां से फिर सीधा किंगडम की तरफ भागता है। वो वहां पर एक दरवाजे के पास जाता है जिसमें से एक होल में से एक आदमी हाथ बाहर निकालता है, तो वो चोर वो क्रिएचर और वो ग्लोइंग फ्लावर उस आदमी को दे देता है, और बदले में वो शख्स चोर को थोड़े से पैसे देता है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि किंगडम के लोग अभी भी मेलेफिसेंट को अच्छा नहीं समझते। वो सब लोग ये समझते थे कि मेलेफिसेंट ने प्रिंसेस ऑरोरा पर जादू किया हुआ है और उसने प्रिंसेस को हमसे छीन लिया है। फिर हमें प्रिंसेस ऑरोरा दिखाई जाती है। वो जंगल में थी और वहाँ के क्रिएचर्स के साथ बातें कर रही थी। दरअसल प्रिंसेस जंगल में क्रिएचर्स के साथ बहुत खुश रहती थी। वो अपना ज्यादातर टाइम उन्हीं क्रिएचर्स के साथ स्पेंड करती थी। प्रिंसेस ऑरोरा को बताया जाता है कि यहाँ पर कुछ चोर आए थे और वो हमारे क्रिएचर्स को चुरा कर ले गए हैं। प्रिंसेस ऑरोरा ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पर वो 3 छोटी परियां आती हैं। वो कोशिश करती हैं कि किसी तरह से प्रिंसेस को हंसाया जाए। वो प्रिंसेस का क्राउन लेकर वहां से भागने की कोशिश करती हैं। जैसे ही प्रिंसेस उनके पीछे भागती है तो सामने से वही प्रिंस आ जाता है जिसे हमने पार्ट 1 में देखा था। ये लड़का भी दरअसल एक प्रिंस था और इसका नाम था प्रिंस फिलिप, और ये प्रिंस प्रिंसेस ऑरोरा को बहुत पसंद करता था। और जैसे ही टाइम गुजरता गया प्रिंसेस ऑरोरा भी प्रिंस को पसंद करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि प्रिंस प्रिंसेस ऑरोरा को शादी के लिए प्रपोज करता है। प्रिंसेस ऑरोरा मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। ये सब कुछ मेलेफिसेंट का कौवा डेवियल भी देख रहा था। वो जाकर सारी बात मेलेफिसेंट को बताता है। मेलेफिसेंट फौरन वहां से उड़कर प्रिंसेस ऑरोरा से बात करने के लिए जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंस फिलिप भी अपने किंगडम में जाता है अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपने पेरेंट्स के पास पहुंचता है वो अपने फादर और अपनी मदर को बताता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूं जिसका नाम है प्रिंसेस ऑरोरा, और आज मैंने उसको शादी के लिए प्रपोज कर दिया है और उस लड़की ने भी हाँ कर दी है। ये बात सुनकर उसके फादर किंग तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसकी मदर के फेस से साफ पता चल रहा था कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। लेकिन वो अपने बेटे को जरा सा भी रियलाइज नहीं होने देती कि मैं इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। वो अपने बेटे से कहती है कि ठीक है, तुम प्रिंसेस ऑरोरा और उसकी गॉड मदर यानी मेलेफिसेंट को किसी दिन डिनर पर बुलाओ। फिर हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट प्रिंसेस ऑरोरा के पास पहुंच जाती है। वो उससे कहती है कि इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। मेलेफिसेंट प्रिंसेस को समझाने की कोशिश करती है। वो उससे कहती है कि लड़के कभी भी सच्चा प्यार नहीं करते, वो हमेशा आपको धोखा देते हैं। इसीलिए तो मैं तुम्हारा ट्रू लव बनी, क्योंकि मैं तुमसे दिल से प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो। जिस पर प्रिंसेस ऑरोरा उससे कहती है कि प्लीज आप ऐसे बात मत करें। अगर किसी ने आपको धोखा दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही इंसान बुरे हैं। प्रिंसेस की बात सुनकर मेलेफिसेंट कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए मैं मान रही हूँ। फिर हम महल में क्वीन को देखते हैं जो कि किसी सीक्रेट डोर में जा रही थी। जब वो वहां पर जा रही होती है तो हम देखते हैं कि ये एक आयरन फैक्ट्री है, और क्वीन जैसे ही आगे बढ़ रही होती है हम वहीं पर वो ग्लोइंग फ्लावर देखते हैं जो कि जंगल में से चुराए गए थे, और वो क्रिएचर भी वहीं पर पड़ा हुआ था। क्वीन वहां पर पहुंचकर किसी आदमी को कहती है कि जल्दी अपना काम खत्म करो क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तभी हम वहां पर उस स्पिनिंग व्हील को भी देखते हैं जो कि हमने पार्ट 1 में देखा था। ये सीन बहुत मिस्टीरियस है। इसका जो प्लॉट ट्विस्ट है वो मूवी में आगे जाकर रिवील होगा। फिर हम देखते हैं कि जंगल में मेलेफिसेंट, उसका कौवा डेवियल और प्रिंसेस ऑरोरा डिनर पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। मेलेफिसेंट जैसे ही प्रिंसेस को देखती है तो वो बोलती है तुम बहुत प्यारी लग रही हो मेरी बेटी। जैसे ही वो तीनों किंगडम में पहुंचते हैं तो सभी लोग मेलेफिसेंट को देखकर बहुत डर जाते हैं और कुछ तो अपने हथियार भी निकाल लेते हैं उससे लड़ने के लिए। दरअसल वो सभी लोग मेलेफिसेंट को एक बुरी चुड़ैल समझते थे, लेकिन मेलेफिसेंट तो ये सारी बातें एंजॉय कर रही थी। वो उनमें से किसी को भी कुछ नहीं कहती बल्कि मुस्कुराते हुए वहां से आगे चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों महल में क्वीन और किंग से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे ही डिनर स्टार्ट होता है तो क्वीन वहां पर मेलेफिसेंट से बहुत बुरी बातें करती है, जैसे कि वो उसे उसका पास्ट याद करवाती है, और वो तो उससे ये भी बोल देती है कि वो तुम ही थी ना जिसने इस मासूम बच्ची को कर्ज दिया था मरने का। मेलेफिसेंट को उसकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। क्वीन मेलेफिसेंट को ये
भी कहती है कि तुमने बहुत से इंसानों को मारा है, जिस पर मेलेफिसेंट उससे कहती है कि आपके भी बहुत लोग मेरे जंगल में आए थे और उन्होंने मेरे बहुत सारे क्रिएचर्स को मार दिया था। जैसे ही उन दोनों के बीच में लड़ाई बढ़ने लगती है, तभी किंग अपनी वाइफ को कहता है कि खामोश हो जाओ, तुम किस तरह की बातें कर रही हो। और दूसरी तरफ प्रिंसेस ऑरोरा मेलेफिसेंट को कहती है कि मदर प्लीज काम डाउन। मेलेफिसेंट तो प्रिंसेस की बात सुनकर खामोश हो जाती है, लेकिन क्वीन अभी भी बाज नहीं आती। वो कहती है कि शादी के बाद प्रिंसेस ऑरोरा की मदर कौन होगी, जिस पर मेलेफिसेंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसका दिल भी टूट जाता है क्योंकि वो दिल से प्रिंसेस ऑरोरा को अपनी बेटी मानती थी। गुस्से में आकर मेलेफिसेंट अपने पर फैला देती है, जिससे एक बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और सारी चीजें टूट जाती हैं। मेलेफिसेंट को इतना गुस्से में देखकर क्वीन बहुत डर जाती है और सीधा जाकर किंग के पीछे छुप जाती है, जिससे किंग अचानक नीचे गिर जाता है। और साथ ही क्वीन शोर मचाने लगती है कि मेलेफिसेंट ने किंग को कर्ज कर दिया है। क्वीन की बातें सुनकर प्रिंसेस ऑरोरा को भी ऐसे लगने लगता है कि सच में मेलेफिसेंट ने उस पर कर्ज कर दिया है। प्रिंसेस मेलेफिसेंट से कहती है कि आप प्लीज अपना कर्ज वापस ले लें, आप क्यों बात बात पर हर किसी को कर्ज करती रहती हैं। ये बात सुनकर मेलेफिसेंट प्रिंसेस से बोलती है कि बेटा तुम्हें भी लगता है कि मैंने किसी पर कर्ज किया है। वो कहती है कि मैंने किसी पर कोई कर्ज नहीं किया, लेकिन प्रिंसेस ऑरोरा मेलेफिसेंट की बात पर यकीन नहीं करती। वो सीधा भागकर किंग के पास चली जाती है। यहाँ पर साफ नजर आ रहा था कि प्रिंसेस ऑरोरा पर क्वीन की बातों का बहुत असर हो गया था। तभी वहां पर सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि मेलेफिसेंट पर अटैक करने लगते हैं। मेलेफिसेंट जाते हुए आखिरी बार प्रिंसेस को कहती है कि मेरे साथ चलो बेटा, लेकिन प्रिंसेस ऑरोरा उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। मेलेफिसेंट बहुत दुखी हो जाती है और उसके बाद वो अपने कौवे को लेकर वहां से उड़ जाती है। जब मेलेफिसेंट किंगडम से निकलकर हवा में उड़ती हुई अपने जंगल की तरफ जा रही थी, तभी क्वीन की एक सोल्जर आयरन बुलेट से मेलेफिसेंट पर अटैक करती है और वो बुलेट सीधा जाकर मेलेफिसेंट को लगती है और मेलेफिसेंट नीचे पानी में गिर जाती है। फिर हमें कैसल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि किंग बेहोश पड़े हुए थे। तो किंग का बेटा फिलिप्स अपनी मदर से कहता है कि मदर आप जाकर किंग के फोरहेड पर किस करें, क्योंकि आप ही उनका ट्रू लव हैं। हो सकता है ऐसे करने से किंग होश में आ जाएं। लेकिन क्वीन कहती है कि इन सब से कुछ नहीं होता। इससे साफ पता चल रहा था कि क्वीन को ज्यादा दुख नहीं है किंग के बेहोश होने का, लेकिन फिर भी अपने बेटे के कहने पर वो जाकर किंग के फोरहेड पर किस करती है, लेकिन किंग को फिर भी होश नहीं आता। जब ऑरोरा ये सब कुछ देखती है तो वो प्रिंस से कहती है कि मैं जाकर मेलेफिसेंट से बात करूंगी कि वो अपना कर्ज वापस ले लें, जिससे किंग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जैसे ही प्रिंसेस ऑरोरा जंगल में पहुंचती है तो वहां पर डेवियल उसे बताता है कि मेलेफिसेंट तो अभी तक वापस आई ही नहीं है। मैंने पूरे जंगल में उन्हें देख लिया है, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिली। फिर हम देखते हैं कि क्वीन की वही सोल्जर ओशन पर नजर रख रही थी और वो देखती है कि कोई क्रिएचर आया है और वो मेलेफिसेंट को अपने साथ उड़ाकर ले गया है। ये सारी बात जाकर वो क्वीन को बताती है, जिस पर क्वीन उससे कहती है कि मेलेफिसेंट को जितना जल्दी हो सके मार दो। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस ऑरोरा जादुई जंगल से निकलकर वापस किंगडम में आ जाती है, लेकिन एक क्रिएचर भी छुपकर उसके साथ किंगडम में आ जाता है और वो वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर वही क्रिएचर था जिसे कुछ लोगों ने वहां से चुराया था। वो शख्स उस क्रिएचर को भी पकड़ लेता है और उसे भी कैद कर देता है। क्वीन से कहती है कि मेलेफिसेंट का कहीं भी कुछ पता नहीं चल रहा, मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है, वो बिल्कुल ठीक तो है ना। जिस पर क्वीन बोलती है कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग औरत है, तुम फिक्र मत करो, वो जहां भी होगी बिल्कुल ठीक होगी। फिर हम देखते हैं कि वहां पर ऐलान करवाया जाता है कि 3 दिन के बाद प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस ऑरोरा की शादी है और वो ऐलान करते हैं कि हम सारी लड़ाइयों को भूलकर सुलह करना चाहते हैं और हम जंगल के सारे क्रिएचर्स को शादी पर इनवाइट कर रहे हैं। दरअसल ये उन्हीं का प्लान था कि मेलेफिसेंट को मारकर जंगल के सारे क्रिएचर्स को कैद कर दिया जाए, ताकि जंगल को बचाने वाला कोई भी ना हो और किंगडम वाले आसानी से जंगल पर अपना कब्जा कर लें। फिर हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट को होश आ जाता है। वो खुद को एक केव में देखती है और उसे वहां पर कुछ लोगों के बोलने की आवाज भी आ रही थी। जब वो जाकर देखती है तो वहां पर उसके जैसे और बहुत सारे लोग थे जो आपस में बातें कर रहे थे कि हमें इंसानों पर हमला करना होगा, वरना वो हम सबको मार देंगे। लेकिन हम सब अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, हम किंगडम वालों को नहीं हरा सकते। दरअसल ये लोग जंगल में पनाह लेने के लिए आए थे। उनके ख्याल में जंगल ही ऐसी जगह थी जहाँ पर इंसान अभी उन पर हमला नहीं करेंगे। मेलेफिसेंट भी वहाँ खड़ी उनकी सारी बातें सुन रही थी। जैसे ही वो लोग देखते हैं कि मेलेफिसेंट को होश आ गया है तो एक क्रिएचर उड़कर मेलेफिसेंट के पास आता है और मेलेफिसेंट को कहता है कि तुम बहुत पावरफुल हो, हमें भी पावर्स दो और हमें भी सिखाओ कि इंसानों से कैसे लड़ा जाए। तो मेलेफिसेंट गुस्से में आकर उसे बहुत दूर फेंक देती है। ये देखकर वो सभी लोग बहुत हैरान होते हैं। फिर उनका वहाँ पर लीडर आ जाता है जिसका नाम था बोरा। वो मेलेफिसेंट के पास आता है और उसकी पावर्स देखकर वो बहुत खुश होता है। वो मेलेफिसेंट को कहता है कि तुम ही हो जो हमारी मदद करोगी किंगडम वालों को हराने में। फिर हम देखते हैं कि बोरा का ही एक साथी मेलेफिसेंट को एक जगह पर लेकर जा रहा था। वो रास्ते में उसे बताता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर अच्छे और बुरे फेरिस दोनों एक साथ रहते हैं। वो बताता है कि इंसानों ने
हम पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हम एक हो गए और हमने मिलकर इंसानों का मुकाबला करना शुरू कर दिया। फिर वो दोनों एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर के पास पहुंच जाते हैं जो कि अपनी जगह पर स्टिल था, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था। वो शख्स मेलेफिसेंट को बताता है कि तुम इन्हीं की औलाद हो, तुम आखिरी ऐसी फेरी बची हो जो कि अच्छी और बहुत पावरफुल है, और वो उसे ये भी बताता है कि बहुत जल्द तुम एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाओगी जहां पर तुम दुनिया की सबसे पावरफुल फेरी बन जाओगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें दुनिया का सबसे मुश्किल काम करना पड़ेगा, और वो ये है कि तुम्हें प्रिंसेस ऑरोरा को माफ करना पड़ेगा, क्योंकि किसी को माफ करना ही दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। प्रिंसेस ऑरोरा ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे प्यार की कदर नहीं की, और तुम्हारे दिल में उसके लिए बहुत सारा गुस्सा, बहुत सारी नफरत है। अगर तुम इस गुस्से और इस नफरत को खत्म कर दोगी तो तुम इस दुनिया की सबसे पावरफुल फेरी बन जाओगी। मेलेफिसेंट उससे बोलती है कि मैं कभी भी प्रिंसेस को माफ नहीं कर सकती, मैंने उससे दिल से प्यार किया, अपनी बेटी माना, और उसने मेरी बात का यकीन नहीं किया। जब वो दोनों ये बातें कर रहे थे तो वहाँ पर बूरा भी आ जाता है। बूरा उन्हें बताता है कि प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस ऑरोरा की शादी हो रही है और यही अच्छा मौका है हमारे पास उनके ऊपर अटैक करने के लिए। मेलेफिसेंट बूरा की बात का जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्वीन और प्रिंसेस ऑरोरा आपस में बातें कर रहे थे और प्रिंसेस ऑरोरा क्वीन की बातों से जज कर जाती है कि ये औरत ठीक नहीं है। वो जाकर सारी बात प्रिंस को बताती है। वो उससे कहती है कि मुझे आपकी मदर ठीक नहीं लग रही, मैं सिर्फ आपके लिए उनको बर्दाश्त कर रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि क्वीन का वही आदमी जो फैक्ट्री में काम कर रहा था, वो उन ग्लोइंग फ्लावर्स के साथ एक ऐसा पाउडर रेडी करता है जिसके बारे में वो बताता है कि इससे फेरीज और उन क्रिएचर्स को आसानी से मारा जा सकता है। वो क्वीन को कहता है कि इसे मैंने स्पेशली मेलेफिसेंट को मारने के लिए बनाया है। ये सुनकर क्वीन बहुत खुश होती है। उसके पास एक छोटी सी फेरी भी होती है। टेस्ट करने के लिए वो जैसे ही वो पाउडर उस पर डालता है वो फेरी फौरन से मर जाती है। ये देखकर क्वीन बहुत ज्यादा खुश होती है। वो आदमी क्वीन को बताता है कि मुझे ये पाउडर बनाने के लिए बहुत सारे ग्लोइंग फ्लावर्स चाहिए जो कि उस जादुई जंगल में हैं। तो क्वीन अपने लोगों को हुक्म देती है कि जल्दी से जादुई जंगल में जाओ और वहां से सारे ग्लोइंग फ्लावर्स चुरा कर ले आओ। जैसे ही वो लोग जादुई जंगल में पहुंचते हैं तो मेलेफिसेंट को भी इस बात का पता चल जाता है। तो मेलेफिसेंट भी वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन उसे आने में थोड़ी सी देर हो गई थी। वो लोग वहां से सारे ग्लोइंग फ्लावर्स चुराकर भाग जाते हैं और मेलेफिसेंट कुछ भी नहीं कर पाती। मेलेफिसेंट बहुत उदास हो जाती है क्योंकि उसके साथ सभी लोग बहुत बुरा करते थे। तभी हम देखते हैं कि वहां पर कुछ सोल्जर्स अभी भी छुपे हुए थे और वो आयरन बुलेट्स के साथ मेलेफिसेंट पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर बूरा का साथी आ जाता है और वो मेलेफिसेंट को बचाने की कोशिश करता है। वो दोनों अपने पर आमने सामने कर एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तभी बूरा भी वहां पर आ जाता है और वो उन सभी सिपाहियों को मारने लगता है। लेकिन इस लड़ाई के बीच में बूरा का फ्रेंड बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। जब तक मेलेफिसेंट और बूरा उसे लेकर वहां से उड़ते हैं वो बेचारा रास्ते में ही मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस ऑरोरा की शादी का दिन आ गया था। जंगल के सारे क्रिएचर्स खुशी खुशी उस शादी में जा रहे थे, लेकिन जैसे ही मेलेफिसेंट का कौवा अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसे सिपाही पकड़ लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रिंस प्रिंसेस ऑरोरा से मिलने के लिए आता है और उसे वही ग्लोइंग फ्लावर देते हुए कहता है कि आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। प्रिंसेस जब प्रिंस से वो फ्लावर लेती है तो वो देखती है कि ये तो वही ग्लोइंग फ्लावर है जो कि जादुई जंगल से चुराया गया था, और प्रिंस उसे ये भी बताता है कि ये मुझे मदर ने दिया है तुम्हें गिफ्ट करने के लिए। प्रिंसेस ये सोचकर बहुत हैरान होती है कि आखिर क्वीन ने ये फ्लावर क्यों भेजा है मेरे लिए और उसके पास ये फ्लावर कहाँ से आया। वो क्वीन को ढूंढने के लिए जाती है और तभी उसे वो सीक्रेट डोर भी मिल जाता है। जब वो वहां से नीचे जाती है तो वो फ्लावर अभी भी उसके हाथ में ही था। वो जाते हुए वहां पर वो स्पिनिंग व्हील भी देख लेती है और उसे वहां पर विजन आने लगता है कि क्वीन ने खुद ही किंग को कर्स दिया था। वो वहां पर उन क्रिएचर्स को भी देख लेती है जो कि जादुई जंगल से चुराए गए थे, जिन्हें उस आदमी ने अपने पास कैद किया हुआ था। प्रिंसेस जैसे ही उन क्रिएचर्स को छुड़ाने की कोशिश करती है तो वो आदमी उसे रोक देता है। तभी वहां पर क्वीन भी आ जाती है। क्वीन प्रिंसेस को बताती है कि पहले मेरा किंगडम उस जादुई जंगल के बहुत करीब होता था, लेकिन जादुई जंगल के सारे क्रिएचर्स और मेलेफिसेंट के एंसेस्टर्स यानी उसके बड़ों ने मेरे किंगडम को बहुत नुकसान पहुंचाया और मेरे फादर को भी मार दिया। उसके बाद जब मेरा भाई जंगल में उनसे सुलह करने के लिए गया तो उन लोगों ने मेरे भाई को भी मार दिया। मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी, जिसके बाद मैंने किंग के साथ शादी कर ली और मेरी जिंदगी का मकसद ही यही है कि मैं मेलेफिसेंट और जंगल के सारे क्रिएचर्स को मार दूं और जंगल पर अपना पूरा कब्जा कर लूं। इसके बाद क्वीन सोल्जर्स को हुक्म देती है कि प्रिंसेस ऑरोरा को उसके रूम में ही कैद कर दिया जाए। फिर हम देखते हैं कि सभी क्रिएचर्स को एक रूम में लॉक कर दिया जाता है और वो लोग उन पर वही पाउडर डालने लगते हैं जो कि उस शख्स ने रेडी किया था। पाउडर की वजह से सभी क्रिएचर्स बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता मरने लगते हैं। प्रिंसेस ऑरोरा भी अपनी आंखों से यह सब कुछ होते हुए देख रही थी। वो जल्दी से अपनी वेडिंग ड्रेस को फाड़कर एक बड़ी सी रस्सी बना लेती है, लेकिन तभी वहां पर सोल्जर्स आ जाते हैं। प्रिंसेस ऑरोरा उनके हाथ नहीं आती और वो फौरन से वहां से भाग जाती
है। फिर हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट का कौवा भी जल्दी से किंगडम के अंदर आ जाता है। फिर हम प्रिंस को देखते हैं जो कि अपने फादर के पास बैठा था और उसे किसी भी बात का कुछ पता ही नहीं था। क्वीन कैसल की छत पर खड़ी हुई थी और वो जादुई जंगल की तरफ काफी बॉम्ब्स फेंक रही थी। तभी वहां पर बुरा भी आ जाता है अपने सारे लोगों के साथ उन लोगों पर अटैक करने के लिए। दूसरी तरफ प्रिंसेस ऑरोरा अपनी ड्रेस से बनाई हुई रस्सी की मदद से उस रूम में आ जाती है जहां पर प्रिंस फिलिप था और वो प्रिंस को सारी बात बता देती है कि मेलेफिसेंट ने आपके फादर को कर्स नहीं दिया, वो आपकी मदर ही है जिन्होंने आपके फादर को कर्स दिया है और वो अच्छी नहीं है। वो जादुई जंगल को खत्म कर देना चाहती हैं, साथ ही मेलेफिसेंट और बाकी क्रिएचर्स को भी मार देना चाहती हैं। फिर हम देखते हैं कि बुरा और उसके लोग क्वीन और उसके सिपाहियों से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पाउडर की वजह से बुरा के बहुत सारे लोग मरते जा रहे थे। फिर हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट का कौवा प्रिंसेस ऑरोरा को मिल जाता है। वो उसे बताती है कि सारे क्रिएचर्स इस चर्च के अंदर बंद हैं, हमें इसका दरवाजा खोलना होगा वरना सारे क्रिएचर्स मर जाएंगे। वो दोनों बहुत ट्राई करते हैं उस दरवाजे को खोलने की। फिर हम देखते हैं कि वो 3 छोटी फेरीज उन सभी होल्स को फूलों के साथ बंद कर देती हैं जिनसे पाउडर निकल रहा था, जिससे सारे क्रिएचर्स की जान बच जाती है। और जैसे ही क्वीन की वो सोल्जर उन होल्स को खोलने की कोशिश करती है तो वो खुद ही ऊपर से नीचे गिरती है और मर जाती है। फिर हम देखते हैं कि प्रिंस फिलिप अपनी मदर को समझाने जाता है कि जो आप कर रही हैं वो बहुत गलत है। तभी क्वीन अपने सिपाहियों को हुक्म देती है कि प्रिंस को पकड़ लो, लेकिन इससे पहले कि सोल्जर्स प्रिंस को पकड़ते वो जल्दी से कैसल से नीचे जंप कर देता है। इसके बाद प्रिंसेस ऑरोरा और मेलेफिसेंट के कौवे को भी पकड़ लिया जाता है, लेकिन तभी वहां पर मेलेफिसेंट आ जाती है और वो अपने कौवे को एक बहुत बड़ा बियर बना देती है। फिर मेलेफिसेंट का कौवा उस चर्च का दरवाजा खोल देता है और सारे क्रिएचर्स उस चर्च से बाहर आ जाते हैं और उनकी जान बच जाती है। फिर हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट भी उन सभी पर अटैक कर रही थी और अपने लोगों को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी वहां पर बुरा भी आ जाता है और वो क्वीन के मेन सोल्जर को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर प्रिंस फिलिप आ जाता है और वो बुरा को ऐसे करने से रोक देता है कि नहीं, इनकी कोई गलती नहीं है, इन्हें मत मारो। जैसे ही कर्नल ये देखता है कि प्रिंस ने उसकी जान बचाई है, वो समझ जाता है कि हमारी क्वीन की ही गलती है और ये लोग अच्छे हैं, हमें इनसे फाइट नहीं करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट भी कैसल की छत पर आ जाती है और वो जैसे ही क्वीन को मारने वाली होती है वहां पर प्रिंसेस ऑरोरा आ जाती है और वो मेलेफिसेंट को समझाने की कोशिश करती है कि प्लीज आप ऐसा मत करें, अगर आपने क्वीन को मार दिया तो सभी लोग आपको बहुत बुरा समझेंगे। मेलेफिसेंट पर प्रिंसेस की बात का कोई असर नहीं हो रहा होता, वो उसे कहती है कि मेरे रास्ते से हट जा। तभी प्रिंसेस ऑरोरा रोते हुए बोलती है कि मदर प्लीज ऐसा मत करें। मेलेफिसेंट जब प्रिंसेस के मुंह से मदर सुनती है तो उसका दिल पिघलने लगता है और वो प्रिंसेस ऑरोरा को देखने लगती है। जब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे तो इस बात का फायदा उठाकर क्वीन फौरन से पीछे से उसी पाउडर बुलेट को शूट करती है। मेलेफिसेंट जल्दी से प्रिंसेस के आगे आ जाती है और वो बुलेट मेलेफिसेंट को लग जाती है। जैसे ही पाउडर मेलेफिसेंट की बॉडी के अंदर जाता है तो वो मरने लगती है और उसकी बॉडी एशिस में बदलने लगती है। ये देखकर क्वीन बहुत खुश होती है और वो बोलती है कि फाइनली मेलेफिसेंट मर गई और अब कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे रोक सके। प्रिंसेस ऑरोरा बहुत जोर से रोने लगती है और जैसे ही उसके आंसू मेलेफिसेंट के एशिस पर गिरते हैं मेलेफिसेंट दोबारा से जिंदा हो जाती है और वो एक बहुत बड़े ड्रैगन में बदल जाती है। ये देखकर क्वीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो प्रिंसेस ऑरोरा को कैसल से नीचे धक्का दे देती है, लेकिन मेलेफिसेंट जल्दी से प्रिंसेस ऑरोरा को बचा लेती है। प्रिंस फिलिप को भी अपनी मदर के बारे में सब कुछ पता चल गया था, वो भी भागकर मेलेफिसेंट और प्रिंसेस ऑरोरा के पास आ जाता है। वो मेलेफिसेंट से कहता है कि आप प्लीज रुक जाएं, मेरे लोगों को मत मारें। उसकी बात सुनकर मेलेफिसेंट मान जाती है। जब मेलेफिसेंट प्रिंस से बात कर रही थी तो तभी वहां पर क्वीन का वही आदमी आ जाता है जिसने वो पाउडर बनाया था और वो आकर सारी बात सबको सच बता देता है कि मेलेफिसेंट ने किसी को कर्स नहीं दिया बल्कि क्वीन ने खुद ही किंग को कर्स दिया था और उसने इसी निडल के साथ उसे इंजेक्ट किया था जिससे किंग की हालत खराब हो गई। अब यहाँ पर किंग भी जाग चुका था और क्वीन को बुरा के आदमी पकड़ लेते हैं और कैसल से नीचे फेंक देते हैं। मेलेफिसेंट अपने जादू से क्वीन को गोट में कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद मेलेफिसेंट वहाँ की सारी जगह को फूलों से सजा देती है और वो बुरा से कहती है कि तुम लोग अच्छे हो और तुम यहाँ पर हमारे साथ रह सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि वो प्रिंसेस ऑरोरा को वेडिंग ड्रेस पहनाती है और वो ऐलान करती है कि यहाँ पर हम सभी लोग मिलकर अच्छे से रहेंगे। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस ऑरोरा और प्रिंस फिलिप की आपस में शादी हो जाती है। यहाँ पर सभी इंसान, सभी क्रिएचर्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं और हम देखते हैं कि दोनों किंगडम्स आपस में अच्छे से मिलकर रहने लगते हैं। और मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट प्रिंसेस ऑरोरा से कहती है कि अब मैं तुम दोनों से तब मिलूंगी जब तुम्हारा एक छोटा सा क्यूट सा बेबी होगा और फिर वो उन्हें गुड बाय बोलकर वहां से चली जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें और मूवीज वर्ल्ड के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।